हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो यहाँ पे आप बात कर रहे थे उत्तराखंड फॉरेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो आपका लैब असिस्टेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपका फॉरेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी लोगों को डाउट है कि आपका लैब असिस्टेंट का यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम मई में होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको 7 मई के लिए एग्जाम डेट दिया हुआ था। अभी यहाँ पे बात की जाए तो अध्याचन वापस चला गया है, इसका वो लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो अभी देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि अध्याचन वापस नहीं आएगा, तो वो देखिए कंफर्म आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा उसमें करेक्शन होना होगा, तो वो जैसे ही करेक्शन होता है उसके बाद यहाँ पे आयोग को वापस सौंप दिया जाएगा। तो जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बता दिया जाएगा। अभी देखिए, आपका मई में अगर 15 मार्च से पहले यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपका एग्जाम मई में कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर 15 मार्च के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे देखिए मई से थोड़ा सा लेट हो सकता है, मई में ही हो सकता है, लेकिन 7 मई को होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्टर के बारे में, तो बहुत लोग फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए बोल रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे डेट अभी मंडे को देने की बात की गई थी, लेकिन मंडे को कोई भी डेट नहीं मिली है। सबसे पहले बात करें तो आपका UKSSC जो एग्जाम कराने वाली है वो आपका सचिवालय रख सकता, फिर वीडियो वीपीडीओ फिर उसके बाद आपका फॉरेस्टर का फिर वीडियो वीपीडीओ का कराने वाली है। तो उसके लिए भी अभी कोई भी यहाँ पे भी एग्जाम कैलेंडर आया नहीं है। तो आपको तैयारी करते रहनी है, एग्जाम तो आपको कंफर्म होना ही होना है और इसी साल आपका एग्जाम होना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लेट आपको जाने वाला है। तो अभी आप लोगों को तैयारी करते रहना है। तो अभी आज की इस पेपर में हम बात करने वाले हैं। आपका देखिए, ये पेपर है आपका 22 जुलाई 2021 का, जो कि आपका 9:30 से 11:30 का शिफ्ट था। उसमें ये पेपर आपका पूछा गया था। अब बात करेंगे कितने क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने एक पेपर पूरा सोल्यूशन हम उसका कर चुके थे। साथ ही आपका जो ये वाला पेपर है इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन आपका हमने किए हुए थे। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, अग्नाशय में जो अल्फा कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अल्फा कोशिकाओं द्वारा कौन सा होता है, तो इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, या ग्लूकॉन होता है, या फिर आपका थायरोक्सिन होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आपको दिया हुआ है। उसका जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। यदि वस्तु की मुख्य अक्ष से यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर लंबवत रखी गई है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जिसको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, आपका लेंस वाला पूरा चैप्टर आपको करा रखा है। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लेना है, क्योंकि फिजिक्स आपको पूरी कंप्लीट करा रखी है वहाँ पे। साथ ही आपको MCQ में भी बहुत बार ये चीज़ें समझाई हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो आपको वापस से बता दी जाएंगे, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशन भी इसका हमको दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अणु बिना संगठन की जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको आप बोला जाता है, यहाँ पे देखिए आपका माध्य मुक्त पद यहाँ पे बोला जाता है, उसको मीन फ्री पाथ यहाँ पे बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब अणु अन्य अणु से स्वतंत्र एक झिल्ली से आर पार गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको आपका सभी को पता होगा, एकल गमन इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण द्वारा, यहाँ पे देखिए समान गति द्रव के बारे में पूछा जा रहा है, जो द्रव में गति का प्रतिरोध होता है उसको क्या बोला जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा पूरे अच्छे से, बहुत सारे MCQ इसके पहले भी करा चुके हैं। तो यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो श्यानता इसका विस्कोसिटी इसको आपका बोला जाता है, जो कि आपका क्या है, श्यानता। बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी बहुत बार बताया हुआ है। इससे पहले वाले पेपर में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरे शब्दों में। तो देखिए, आपको क्या बोला गया है, कक्ष में बने रहने के लिए तथा कक्ष से अलग न होने के लिए पिंड को जो न्यूनतम वेग बनाए रखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका देखो आपका कक्षीय वेग उसको बोला जाता है। अभी आपको देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले पेपर में आपसे पूछा गया था कि आपका जो चंद्रमा का है कक्षीय वेग कितना है, साथ ही आपका कितना होना चाहिए। मैंने आपको पूरे वहाँ पे ब्रीफ में अच्छे से इसको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आपके देखिए सीरीज में जुड़े हैं। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का है, 6 ओम का है, 3 प्रतिरोध आपके हैं यहाँ पे। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस का आपको मैंने बता रखा है कि R इक्विवेलेंट अगर आपका किस में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके होता है। अगर आपको पैरेलल में दिया हुआ है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यही चीज़ अगर आप कैपेसिटर के फॉर्म में देखें तो वहाँ पे ये उल्टा हो जाता है। जो ये वाली सीरीज हो जाएगी ये आपकी पैरेलल हो जाएगी कैपेसिटर में, और ये वाली आपकी सीरीज में हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से वहाँ पे बता रखी है। अगर आपने वीडियोस पुरानी वाली नहीं देखी तो एक बार कंप्लीट आपको वीडियोस देख लेनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको ऐड कर देना है आपको। तो 15 ओम यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका रस समीकरण मिति जो आपका दोष है निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिस्टल दोष है, ये बोला जा रहा है किस प्रकार का क्रिस्टल दोष का उदाहरण है। तो यहाँ पे बिंदु दोष का एक उदाहरण होता है, पॉइंट इफेक्ट आपका होता है, जो डी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा पूछा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सवाल इसके लिए जो एल्गी होते हैं वो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है क्योंकि बहुत जगह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। यहाँ पे तो देखिए आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। विश्व आर्थिक संघ यहाँ पे मंच ने इसका शुरुआत किया हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ऐसे टाइप के क्वेश्चन के मैं यहाँ पे एक आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे बना रहा हूँ, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको अगले बार ये आकर पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से बनने में हीमोग्लोबिन से बद्ध करता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको बहुत बार बता रखा है। इससे क्या होता है आपका, अगर आपका देखिए हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे चले जाता है, तो इससे आपका देखिए सांस जो आपकी लेते हैं, जो यहाँ पे आपका पंपिंग होती है हार्ट पे, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा बढ़ जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही उसका आंसर रहता है। तो यहीं पे आपका देखिए डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मैं पहले एमसीक्यू वाले पार्ट में बहुत बार करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा रखा है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के सतह पर कितनी ऊंचाई पर संचालित होता है। तो ये आपको पता ही है सभी को, लगभग इसको सभी लोग 36,000 बोला जाता है। तो देखिए आपको अगर कहीं पे भी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 36,000 भी दिया रहेगा और प्लस 35,800 भी दिया रहेगा, अगर वैसे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं इन दोनों का एक साथ में मिलने का। तो यहाँ पे देखिए 35,800 इसका राइट आंसर है। अगर 36,000 भी दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता, तो ये भी इसका आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन कहीं पे अगर बाई चांस आपको दोनों चीज़ें दिख जाती हैं, 35,800 भी और 36,000 भी, वैसे बहुत कम चांसेस है ऐसा दिखने की, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे दिख सकता है, तो वहाँ पे आपको 35,800 ही टिक करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, C2H6O2 का सामान्य नाम देखिए आपका क्या है बोला जा रहा है। तो एथिलीन ग्लाइकोल इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे बने हुए थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है बोला जा रहा है। तो देखिए आपका काष्ठ ईंधन जो आपका होता है वो पारंपरिक स्रोत है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुजरात में स्थित जल संचयन बांध कौन सा है। देखिए बांध की मैंने पूरी लिस्ट बना चुका हूँ। जैसे अभी देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लगभग 50 हैं जो कि आपके हर राज्य से लिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेंगे, वो आपको भी शेयर कर दिया जाएगा। अभी बस 1-2 पेपर और सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सरदार सरोवर बांध यहाँ पे है, जो कि आपका सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक, यहाँ पे देखिए आपका डायलॉग ऑन द ड्यू चीफ सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए इसके प्रक्षेप गति की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर जो आपके घटकों की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले बताया था। तो किसने बताया था, यहाँ पे देखिए गैलीलियो ने बताया था। देखिए यहाँ पे बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जो यहाँ पे किस किस साइंटिस्ट ने, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी किताबों के बारे में लिखा हुआ है, वो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। लेकिन ये आपका देखिए 9th-10th के ही आपको पोर्शन से दिया गया है, ये कोई बाहर से आपका दिया हुआ नहीं है। तो इसी टाइप की आपकी किताब पूछी जा सकती है। अगले बार बात करते हैं। आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको बता रखा है, 1 कैलोरी ऊर्जा का मान कितना होता है। तो सभी को पता होगा 4.186। देखिए आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे देखिए फिजिक्स के जितने भी MCQ वाले आपको करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, आपको चेक कर लेना है, वो आपको पूरा देख लेना है। आपके आधे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आधे क्वेश्चन पूरे के पूरे वहीं से आपके रिपीट हो रखे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह पे पूछे जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। तो चिकनी मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ग्लास का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, एक 20 ओम का विद्युत लैंप है यहाँ पे और 4 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पे, एक उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध की बात की जा रही है। देखिए सिंपल सा सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आपको इससे पहले भी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही आपका फॉर्मूला लगेगा, R इक्वल टू R1 + R2। तो दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका 20 + 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 24 इसका आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 ओम
ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे टफ पूछे गए थे जो कि आपके एनवायरनमेंट से थे, प्लस यहाँ पे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। साथ ही बुक के बारे में भी पूछ लिया था, तो उतना चीज़ें याद कर पाना थोड़ा सा उस टाइम पर लग नहीं रहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उस टाइम पर दिक्कत यही थी कि आपका 18 शिफ्ट में आपका 1800 क्वेश्चन बन पाना काफ़ी टफ है 9-10 से, तो इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके थे। तो यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस के अंतराणविक बल का मान कितना होता है? तो होता है आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे आपने 61 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अगली वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं, आपको प्लेलिस्ट पूरा अच्छे से देख लेनी है। और यहाँ पे देखिए ये नहीं सोचना है कि आपका ये वैकेंसी वापस नहीं आने वाली है, जल्दी आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन जरूर से मिलेगा। मार्च एंड तक तो कंफर्म आपको इसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एग्जाम आपका इसी साल होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपका मई में अगर नहीं होता है 7 मई को तो काफ़ी लेट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मई में नहीं होता तो मई लास्ट तक या जून में आपका एग्जाम जा सकता है। वैसे ही अगर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके लिए जैसी नोटिफिकेशन निकलता है, क्योंकि जल्दी निकलेगा, जहाँ तक है 15 से पहले निकल जाना चाहिए, तो जैसे ही निकलता है उसके बारे में पूरी चर्चा फिर हम कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।